भाई साहब ये WH फैमिली समझाना ना इंग्लिश में बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है पहले भी। लेकिन आज की ये वीडियो कुछ खास है क्योंकि आज मैं आपको एक एक WH फैमिली के बारे में, खास खास वाली जो होती हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करके बताऊंगा, उनकी हिंदी बताऊंगा और एग्जाम्पल तो दूंगा ही दूंगा, वो तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सही है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं WH फैमिली, वो भी ऐसी ऐसी जो आपने सुनी होंगी लेकिन उसको देखकर आप डर के भाग गए होंगे कि यार इसका यूज कैसे होगा, ये तो समझ में ही नहीं आ रही। बट डोंट वरी, आज की इस क्लास के बाद आप उनसे डरोगे नहीं बल्कि WH फैमिली आपसे खौफ खाएगी। तो चलिए फिर अब ये कमाल कमाल की WH फैमिली, उनकी मीनिंग और एग्जाम्पल के साथ सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं WH फैमिली, वो भी एक एक करके वन बाय वन, उनके एग्जांपल्स के साथ और मीनिंग के साथ। नोटबुक पेन लेकर तो बैठ जाओ, लेकिन अभी वीडियो देखना, बाद में नोट करना, दोबारा देखना वीडियो। सही है, सुनो पहले समझो। पहला वाला है whom। whom देख के भी डर लग रहा है, ऐसा भाई भूत सी लग रही है WH फैमिली। whom, ओ भाई इसको WH फैमिली है वही कहते हैं, कुछ मतलब नहीं है इसका। बस ये जितने ही वर्ड्स होते हैं इनमें W और H जरूर आता है, या किसी में WW तो आएगा ही आएगा, या H आएगा, इसलिए इन्हें WH फैमिली नाम दे दिया ऐसे। इसके पीछे कोई साइंटिफिक ट्रुथ नहीं है। तो फिलहाल whom। अब इसकी हिंदी सुनो, इसकी हिंदी होती है किसे या किसको, ये दोनों इसकी हिंदी होती है, किसे या किसको। अब दिमाग में सोचो ऐसे सेंटेंस जिसमें किसे या किसको आए, तुम किसे बुलाओगे, तुम किसे पीटोगे, तुम किसको खाना खिलाओगे, वगैरह वगैरह। आओ दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहला है तुम शादी में किसे बुलाओगे, तुम शादी में किसे बुलाओगे, है ना। अब रूल भैया यही होता है WH फैमिली का, एक बार सुन लो, आगे नहीं बताऊंगा। कि WH फैमिली से शुरुआत होती है तो इसी से शुरुआत करते हैं, होम से। तुम शादी में किसे बुलाओगे, whom will you invite in marriage, whom will you invite in marriage। अच्छा, इसकी दूसरी मीनिंग किसको भी है तो उस पे भी ले लेते हैं। जैसे तुम किसको पीट रहे थे, है भाई तुम्हारा थोड़ा बड़ा, तुम्हारा तो सूझा हुआ है, तुम पीटे हो या वो पीटा है, तुम किसको पीट रहे थे, तो इसकी इंग्लिश होगी whom were you beating, whom were you beating। तो याद रखना whom किसे या किसको। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है whose। whose, अभी whom पढ़ा था, अब whose आ गया। ये whose भी बहुत काम का है। अब इसकी हिंदी सुनो। whose की हिंदी होती है किसका किसकी किसके, किसका किसकी किसके, किस किस, ज्यादा नहीं हो गई, सॉरी पब्लिक वीडियो है। हाँ, किसका किसकी किसके। ढेर सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जिसमें किसका किसकी किसके आता है। किसकी कार चलाओगे, किसका मोबाइल चला रहे हो, किसकी शर्ट मांग रहा है, किसके कपड़े पहन के आ गए, तो किसका किसकी किसके whose। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तुम किसकी कार चला रहे हो, भाई ये तुम्हारी तो है नहीं फटीचर, तुम किसकी कार चला रहे हो, whose car are you driving, whose car are you driving। तुम किसके कपड़े पहनोगे यार शादी में, कपड़े तो है नहीं तुम्हारे पास, तुम किसके कपड़े पहनोगे, whose clothes will you wear, whose clothes will you wear। तो इस तरह से जहां पर भी बोलना हो किसका किसकी किसके चिपका देना भाई साहब, मजेदार है। किसका मोबाइल, किसके कपड़े, किसकी कार, किसकी गर्लफ्रेंड। आओ नेक्स्ट वाला देखिए भैया। नेक्स्ट वाला है विच। विच, वैसे विच का मतलब चुड़ैल भी होता है लेकिन इसकी स्पेलिंग हल्की सी से अलग होती है, ये अलग विच है, ये WH फैमिली वाला है। विच ये भी बहुत काम की WH फैमिली है, लोग इसका यूज करते हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है कौन सा कौन सी कौन से, ओ भाई साहब रैप सॉन्ग, कौन सा कौन सी कौन से, ऐसे। तो कौन सा कौन सी कौन से, कौन सा घर, कौन सी गली, कौन से कपड़े, कौन से ये, कौन सी वो। तो जहां पर भी आए कौन सा कौन सी कौन से, विच चिपका देना। जैसे ओहो तुम कौन सी कार खरीदोगे, नैनो, अरे सत्यानाश से तो खरीदी मत, ऑटो खरीद ले। तुम कौन सी कार खरीदोगे, विच कार विल यू परचेज, विच कार विल यू परचेज। कौन सा कौन से विच आ गया। या फिर जैसे मुझे कहना है, जैसे तुम कौन सी आइसक्रीम खा रहे हो, ये कौन सी है, ये तो बड़ी अच्छी सी लग रही है, आइसक्रीम नहीं जुकाम हो रहा है मुझे, ओ सॉरी। तुम कौन सी आइसक्रीम खा रहे हो, ये ले लेते खा रहे हो, सॉरी खाओगे गलत बोल दिया। तुम कौन सी आइसक्रीम खा रहे हो, विच आइसक्रीम आर यू ईटिंग, विच आइसक्रीम आर यू ईटिंग, ऐसे। तो जहां पर भी लगाना कौन सा कौन से विच चिपका देना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग, लॉन्ग देख के तो इसमें लग रहा है जैसे लंबा लंबो कुछ बात हो रही है, नहीं। हाउ लॉन्ग इसका मतलब सुनो, ये भी बहुत कमाल की WH फैमिली है। हाउ लॉन्ग का हिंदी में मतलब होता है कब तक या कितनी देर तक, कब तक या कितनी देर तक, या खाली कितनी देर, ये भी इसका मतलब होता है। कब तक
कितनी देर तक या कितनी देर। अब जैसे मुझे कहना तो कितनी देर लगाओगे यार, इतनी देर हो गई, कितनी देर लगाओगे, कितनी देर। अब देखो ये आ गया हाउ लॉन्ग विल यू टेक, हाउ लॉन्ग विल यू टेक, लगाओगे के लिए टेक आ गया, हाउ लॉन्ग विल यू टेक। या फिर तुम कितनी देर तक रुकोगे, भाई आधे घंटे में आ रहा हूं, रुक जाओ यार, कितनी देर तक रुकोगे, ऐसे कहां, कब तक हो तुम यहां, तुम कितनी देर तक रुकोगे। तो इसकी इंग्लिश होगी हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर। तो जहां पर भी आपको लगाना हो, क्या लगाना समझ रहे हो ना, अरे तुम तो बहुत चालू हो रहे हो, जहां पर भी आपको लगाना हो कब तक या कितनी देर तक या कितनी देर, तो आप वहां पर हाउ लॉन्ग यूज कीजिए। सही है, लॉन्ग इलायची खा के यूज करो, बढ़िया है। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है सिंस व्हेन, सिंस व्हेन। ओहो ये तो भैया जोनी सिंस का पड़ोसी लग रहा है। सिंस व्हेन ये भी बहुत काम का है। अब इसे सुनो, ये कितनी बढ़िया चीज है। सिंस व्हेन का हिंदी में मतलब होता है कब से, कब से। सिंस व्हेन हम ढूंढते फिरते नहीं, कब से को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कब से को। अब भैया सरताज सर की क्लास देखो तो तुम्हें पता भी चले। तो अब याद रखना सिंस व्हेन कब से। अब जैसे मुझे कहना है तुम यहां कब से रह रहे हो, बताओ कब से रह रहे हो, मुझे पता करना है तुम यहां कब से रह रहे हो। तो इंग्लिश होगी सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग हियर, सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग हियर। आपके दिमाग में अगर ऐसे आ रहा है ना सिंस व्हेन आर यू लिविंग हियर, ठीक ठाक है, वो भी कोई दिक्कत ना है, मैंने तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बना दिया ऐसे, सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग हियर। तो इस तरह से। या फिर जैसे तो आज तुम स्कूल कब से जाओगे, छुट्टियां पड़ी हैं अभी, तो तुम स्कूल कब से जाओगे, सिंस व्हेन विल यू गो टू स्कूल, सिंस व्हेन विल यू गो टू स्कूल। तो इस तरह से। लेकिन मोस्ट ऑफ इसका यूज पास्ट की चीजों के लिए ज्यादा होता है, तो इसलिए अगला वाला थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, पता नहीं शर्म आ रही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है टिल व्हेन, टिल व्हेन। अब ये भी बहुत काम का है। टिल व्हेन, अभी सिंस व्हेन था ना कब से, ये उसी का समझ लो आंसर है। इसका मतलब है कब तक, कब तक, वो हाउ लॉन्ग जैसा ही काम करता है ये। टिल व्हेन कब तक। जैसे तुम कब तक सोओगे, उठ जा भैया उठ जा, सुबह हो गई है, रात के 9 बज रहे हैं, सुबह सो रहा है, तुम कब तक सोओगे। टिल व्हेन विल यू स्लीप, टिल व्हेन विल यू स्लीप। वो जो हाउ लॉन्ग सीखा था आप उसके साथ भी बना सकते हैं, हाउ लॉन्ग विल यू स्लीप, ऐसे भी कर सकते हैं। ये दोनों सिखा दी, इसलिए तो पता होना चाहिए, कभी तुम सर खुजान लगो तो सही है टिल व्हेन। आओ अब अगला वाला देखें। भैया नेक्स्ट वाला है एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम थोड़ा लंबा सा है भैया। एट व्हाट टाइम, तीन तीन चीजें घुसी हुई है, ये भी बहुत काम का है। एट व्हाट टाइम का हिंदी में मतलब होता है कितने बजे या किस टाइम, कितने बजे या किस टाइम। हम अपनी हिंदी भाषा में कितना बोलते हैं, किस टाइम आ रहे हो, किस टाइम आएगा नाटक, किस टाइम चलोगे, किस टाइम, कितने बजे किस टाइम। तो दोनों के लिए एट व्हाट टाइम यूज करते हैं। अब जैसे मुझे कहना है तुम कितने बजे चलोगे, यार देर हो रही है जल्दी चलो, तुम कितने बजे चलोगे। एट व्हाट टाइम विल यू गो, एट व्हाट टाइम विल यू गो। या फिर जैसे मुझे कहना मेहमान कितने बजे आएंगे, यार अभी तक आए नहीं, बहुत देर हो गई, फोन करो उन्हें, मेहमान कितने बजे आएंगे। तो इंग्लिश होगी एट व्हाट टाइम विल द गेस्ट्स कम या अराइव, एट व्हाट टाइम विल द गेस्ट्स कम। तो इस तरह से। तो भाई साहब जब भी बोलना हो कितने बजे या किस किस टाइम, आप यूज करना ये वाली WH फैमिली जो कमाल की है, एट व्हाट टाइम। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है इन विच, इन विच। ये भी कमाल का, भी खाली विच था, कौन सा अब इसमें इन लग के आ गया, इन विच। अब इन विच का मतलब होता है किसमें या कौन सी में, किसमें या कौन सी में। तुम किस गली में रहते हो या तुम कौन सी गली में रहते हो, तुम किस क्लास में पढ़ते हो या तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तुम किस घर में रहते हो या तुम कौन से घर में रहते हो। बात एक ही है ना भैया, समझ रहे हो ना। बेटा राहुल बैठ जा, फीस बाद में लूंगा। तो सुनो, तो यहां पे किसमें या कौन सी में, इन दोनों के लिए ही इन विच लगाते हैं। जैसे तुम कौन सी गली में रहते हो, वे कौन सी गली, अच्छा नाले वाली, तुम कौन सी गली में रहते हो या तुम किस गली में रहते हो, एक ही बात है ना। इन विच स्ट्रीट डू यू लीव, इन विच स्ट्रीट डू यू लीव, ऐसे हो गया। या जैसे मुझे कहना है तुम किस क्लास में पढ़ते हो, बे हैं कि तुम किस क्लास में पढ़ते हो या कौन सी क्लास में पढ़ते हो, एक ही बात है ना। इन विच क्लास डू यू स्टडी, इन विच क्लास डू यू स्टडी। रीड बोलते थे तुम, इन विच क्लास डू यू रीड, अबे बेकार है एकदम, स्टडी बोलते हैं। तो इस तरह से। तो याद रखना इन विच किसमें या कौन सी में। तुम किस चैनल पर मेरी वीडियो देखते हो, तुम कौन से प्लेटफॉर्म पर मेरी वीडियो देखते हो, फेसबुक पर या यूट्यूब पर, कमेंट सेक्शन बताओ। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है फॉर हुम, फॉर हुम। घूम फिर कर फिर आ गया, वीडियो के शुरू में खाली हुम था, अब आ गया फॉर हुम। ये देखो अब फॉर हुम सुनो, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब होता है किसके लिए,
किसके लिए। अब बहुत सारे ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं ना जिनमें आप किसके लिए बोलते हो, तुम किसके लिए तैयार हो रहे हो, तुमने किसके लिए घर खरीदा है, तुमने किसके लिए परफ्यूम लगाया है बदबूदार। तो सुनो, आप किसके लिए, फॉर हुम। जैसे मैंने मुझे कहना है तुम किसके लिए फूल खरीद रहे हो, यार क्या बात है, कहां जा रहे हो, मैयत में जा रहा हूं, ओ सॉरी, तुम किसके लिए फूल खरीद रहे हो, फॉर हुम आर यू बाइंग फ्लावर्स, फॉर हुम किसके लिए आर यू बाइंग फ्लावर्स, तुम फ्लावर्स खरीद रहे हो। मेरी प्रोनाउंसिएशन खराब है, फ्लावर्स फ्लावर्स फ्लेवर्स, चलो। तो इस तरह से, और जैसे मुझे कहना है तुम किसके लिए, सेंटेंस ही याद नहीं आएगा ससुरा भाई, इतने ही समझ लो भैया। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें भैया। नेक्स्ट वाला है फॉर व्हाट, फॉर व्हाट। देखो व्हाट का मतलब होता है खाली क्या, अगर खाली व्हाट आए, लेकिन अगर आ जाए फॉर व्हाट तो इसका मतलब कुछ और हो जाता है। ये बहुत बढ़िया WH फैमिली है। फॉर व्हाट का मतलब होता है किस लिए, किस लिए भैया, किस वजह से, किस कारण से, क्या हो गया, किस लिए। चलो जल्दी से एग्जांपल लेते हैं। तुम किस लिए रो रहे हो, यार क्या हो गया, रोई रहे हो रोई रहे हो रोई रहे हो, तुम्हारा थोड़ा ही ऐसा ही है यार। तुम किस लिए रो रहे हो, फॉर व्हाट आर यू क्राइंग, फॉर व्हाट आर यू क्राइंग। तुम किस लिए दिल्ली जा रहे हो भैया, क्या हो गया, वहां काम क्या है तुम्हें, तुम किस लिए दिल्ली जा रहे हो, फॉर व्हाट आर यू गोइंग टू दिल्ली, फॉर व्हाट आर यू गोइंग टू दिल्ली। तो इस तरह से जहां पर भी आए किस लिए, किस कारण, किस वजह से, तो आप फॉर व्हाट की व्हाट लगा देना। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है एट व्हाट प्लेस, एट व्हाट प्लेस बहुत काम का, ये भी बहुत यूजफुल है। एट व्हाट प्लेस, एट व्हाट प्लेस का मतलब होता है किस जगह, किस जगह, किस स्थान पर, किस जगह। अब किस स्थान पर तो ज्यादा शुद्ध हिंदी हो गई, हम इतना शुद्ध नहीं बोलते अपने जो है गली मोहल्लों में, कच्ची हिंदी बोलते हैं, तो किस जगह ये बोल देते हैं एट व्हाट प्लेस। जैसे मुझे कहना मम्मी मेरी घड़ी किस जगह रख दी, कहां मिल नहीं रही, मेरी घड़ी किस जगह रखी है, नहीं नहीं मेरी घड़ी तुमने किस जगह रखी, मेरी घड़ी आपने या तुमने किस जगह रखी। एट व्हाट प्लेस डिड यू पुट माई वॉच। ओह इतना बड़ा सेंटेंस बना लिया मैंने, ओह मुझे इंग्लिश आ गई। हाँ, एट व्हाट प्लेस डिड यू पुट माई वॉच। या फिर जैसे मुझे कहना तुम किस जगह रुकोगे, मनाली जा रहे हो ना, तो कहां रुकोगे, सड़क पे, नाले पे, हाँ रुकना सही तो औकात से यही है। तुम किस जगह रुकोगे, एट व्हाट प्लेस विल यू स्टे, एट व्हाट प्लेस विल यू स्टे। तो जहां पर भी आपको बोलना हो किस जगह, तो आप बोलना एट व्हाट प्लेस। बहुत काम का है ये। बस बस बस, अब इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, रुक जाओ ये होमवर्क है भैया, देख लिखा हुआ आ रहा है यहीं पे, रुक जाओ। अब बारी है आपके होमवर्क की। फिलहाल आज मैंने आपको WH फैमिली सिखाई है, ये वो थी जो, ये इतनी नहीं है, बहुत सारी होती है, लेकिन कुछ तो सिखाई काम आएंगी, ये तो याद कर लो पहले। तो आपको अब क्या करना है, आपके लिए पहले एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, फिर बताऊंगा। लगाओ मैडम। ये रहे भैया 4 सेंटेंसेस, इन चारों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, मैं अपना हार्ट दूंगा। आते जाते एक दूसरे के होमवर्क को चेक किया करो। अगर आपको गलती, अगर पता हो तभी बताना, कभी तुम्हारा ही गलत हो, तो गलती हो तो उनकी हेल्प भी कर देना, कमेंट में जाकर टाइप कर देना, कहना जी आपकी ये गलती है। और भैया लड़कों की भी हेल्प कर दिया करो, सब लड़कियों के कमेंट के आंसर देते हैं, मैम ये गलती है, आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया, इतनी छोटी छोटी मिस्टेक ही बताते हो। सही है, चलिए गाइज, तो ये तो हो गया आपका होमवर्क। और दूसरा काम ये है कि हमारे चैनल, हमारे और आपके, आपका बोलना पड़ता है तो मेरा ही हाँ, तो हमारे YouTube चैनल सरताज क्लासेस पर सुपर थैंक्स का ऑप्शन आ गया है, जिस पर क्लिक कर आप चैनल को डोनेट कर सकते हैं, और जिससे आप लाखों बच्चों की हेल्प कर सकते हैं जो पढ़ना चाहते हैं। तो जाइए, आपका स्वागत है। चलिए गाइस, तो WH फैमिली में हमने सीख लिया कमाल कमाल की चीजें। अब आपका मन करे तो, मन करे नहीं, मेरी वो है आपसे रिक्वेस्ट भी है, और साथ साथ मेरी ऑर्डर भी है टीचर के नाते, कि इस वीडियो को भैया शेयर जरूर कर देना, अपने फेसबुक व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना, वॉल पे लगाना, ग्रुप में लिंक शेयर कर देना, और जाते जाते एक प्यारा सा टुच्चा सा लाइक देकर जाना।